हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 पे। हमारी चल रही थी त्रिकोणमिति की सीरीज। प्रश्नावली 8.1 हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। 8.2 पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या कहता है वो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपने किताब में देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश। ठीक है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है साइन 18 अंश इंटू बटे में कॉस 72 अंश। सोचना जरा ध्यान से, इस टाइप के जब भी सवाल आपको मिलेंगे तो ये एक चीज़ ध्यान देना, ऊपर अगर साइन है तो नीचे कॉस होगा, ऊपर अगर कॉसेक है तो नीचे सेक होगा, ऊपर अगर टैन है तो नीचे कॉट होगा, या नीचे कॉट है तो ऊपर टैन होगा। और जो मान दिया रहेगा आपको, इन दोनों का मान हमेशा, यानी 18 अंश और नीचे 72 अंश जो दिया है, इन दोनों का मान हमेशा 90 अंश जाकर बनेगा। टोटल यानी कि 90 अंश होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश बनेगा। अब यहाँ पे हल कैसे करना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है। यहाँ समझना कुछ फार्मूला होता है, जैसे यदि साइन 90 अंश माइनस थीटा, ये थीटा क्या है, कोई मान होगा। 90 अंश क्या है, 90 अंश ऑलरेडी रहता है। यहाँ समझिएगा, थीटा मतलब कोई मान है, मान क्या होगा, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी मान होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 अंश, तो ये 18 हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, जब भी इस टाइप की कोई कंडीशन बनती है तो हमेशा साइन बदलता है कॉस में, कॉस, और जो थीटा के स्थान पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी थीटा। मतलब अब एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस 18 अंश, तो साइन बदलता है कॉस में और 18 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, एक सवाल और, जैसे थोड़ा सा आपको बेसिक पहले समझना है, फिर इन सवालों को आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है कॉस 90 माइनस, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखे है 50 अंश, तो कॉस बदलता है किसमें, साइन में, और 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी साइन। ये फार्मूला बन जाता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 50 अंश बराबर साइन 50 अंश। ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम सवालों पे। उससे पहले बदलता कौन किस में है, देखिए साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं, एक तीर लगा देते हैं, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, कॉसेक बदलता है, देखो यहाँ पे सेक, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। कब होगी कंडीशन, जब 90 अंश माइनस होगा तब। एक चीज ध्यान देना, 90 अंश माइनस थीटा, प्लस हो जाएगा तो ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, आएगी तो बाद में बताएंगे। क्लियर, साइन कॉसेक, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में। अब एक होता है टैन, टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में। क्लियर, इन 6 वैल्यू आपको, 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। सवाल यहाँ देखिएगा, हमने अभी बताया कि दोनों का जोड़ जो है 90 अंश होगा, तो मतलब 18 अंश प्लस 72 अंश 90 बन रहा है। तो हम एक, इन सवालों में क्या करेंगे, हम एक वैल्यू को चेंज करेंगे, चाहे तो हम साइन को चेंज कर दें कॉस में, या कॉस को चेंज कर दें साइन में। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन है तो नीचे कॉस होगा, अगर नीचे कॉस है तो ऊपर साइन होगा, या ऊपर कॉस होगा नीचे साइन होगा। हमेशा इन्हीं दोनों का मेल बनेगा, साइन कॉस का, कॉस साइन का। अब यहाँ देखिए साइन 90 अंश माइनस, इसको हम तोड़ेंगे 72 में। ऐसा क्यों किया आपको समझना है। 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18, और यहाँ साइन लिखा है तो साइन 18 हो जाएगा। बटे में नीचे क्या है, कॉस 72, इसको नहीं तोड़ना, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, 2 में से एक मान चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, अब थीटा ये थीटा मान लेते हैं, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा का मान 72 यहाँ था, यहाँ 72 हो जाएगा। बटे में नीचे कॉस 72, कॉस 72, कॉस 72 ऊपर नीचे कट गया, आंसर आ गया 1। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब हम बदलते हैं सेकंड वाले को। अभी मैंने पहला वाला बदला है, पहला वाला बदला साइन वाला। अब की बार नीचे वाला बदल के देखते हैं, नीचे वाली वैल्यू कॉस 72 अंश, तो क्या बनेगा। देखिए 2 टाइप का बन सकता है, आंसर तो हो गया 1, लेकिन जब आप पहला वाला ना बदल के दूसरा वाला बदलेंगे तब किस तरह बदलेगा ये समझिए। साइन 18 ऊपर रहने दीजिए इसे,
कॉस 72 जो लिखा है कॉस, इसको आप तोड़ दीजिए किस में, 90 अंश माइनस 18 अंश में। ऐसा क्यों, कॉस बाहर रहेगा, 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, ये 72, 90 में 18 घटा देंगे 72 आ जाएगा, यानी 72, और कॉस जो लिखा है कॉस 72 फिर आ जाएगा वही, मतलब कॉस यहाँ था 90 में से 18 गया 72 तो कॉस 72 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैंने इस तरह चेंज किया, कर सकते हैं। साइन 18 ऊपर है, इसको ऐसे रहने दो बटे में, कॉस बदलता है साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान 18 अंश है, तो यहाँ 18 ऊपर नीचे कट गया तो आंसर 1। दोनों टाइप का आप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। सवाल नंबर 2 ऐसे ही सेम है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए लिखा है tan, सवाल नंबर 2 नहीं, सेकेंड टाइप, मतलब उसी का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा है, tan 26 अंश पूरे के बटे में cot 64 अंश। देखिए यहाँ tan है तो cot, मैंने बताया था tan cot में बदलेगा या cot tan में बदलेगा। 26 है 64 है, जोड़ने पर 90 अंश बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाला तोड़ते हैं, तो यहाँ tan 90 में से कितना घटाएंगे, 26 आ जाए तो 64 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। नीचे नहीं बदलते हैं, cot 64 अंश। tan 90 माइनस थीटा cot होता है, tan किसमें बदलता है, cot में, तो यहाँ बदलेगा cot, थीटा का मान कितना है, 64 अंश है, cot 64 अंश। ऊपर नीचे कट गया, आंसर 1। इस टाइप के सवालों में हमेशा आंसर 1 ही आता है। सवाल नंबर 3 मतलब उसी का तीसरा भाग है, मतलब तीसरा नंबर है, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। यही दिया है, cos 48 माइनस साइन 42, दोनों में से किसी योग के तोड़ेंगे, चाहे cos को चाहे 42 साइन को। cos साइन में तोड़ बदलेगा, साइन cos में बदलेगा, यहाँ 48 है तो यहाँ 42 है, दोनों को जोड़ने पर 90 अंश बनेगा। ठीक है, cos पहला वाला तोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ cos 90 में से कितना घटा देंगे, 48 आ जाए तो भैया 42 घटा देंगे, माइनस साइन 42। क्लियर, cos बदलेगा साइन में, तो cos 90 माइनस, इसको मान लेते हैं थीटा वैल्यू, कोई वैल्यू है तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है, 42, साइन 42 और माइनस साइन 42, घट के आ जाएगा 0, या ऊपर नीचे काट बगल बगल काट देते हैं, माइनस प्लस कट जाता है, 0 आ गया हमारा आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ठीक है, देखिए यहाँ कॉसेक सेक, सेक कॉसेक या कॉसेक सेक बदलता है, 31 अंश 59 अंश, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 अंश बनेगा। क्लियर, कॉसेक को बदले या सेक को बदले, बात एक ही हुआ। आपकी बार सेक को बदल के दिखा देते हैं, कॉसेक ऐसे रहने दो, 31 अंश माइनस सेक जो है, हम सेक को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा दें कि 59 आ जाए, तो 31 को घटा देंगे। अब यहाँ देखिए 90 माइनस 31 कितना का, 59, सेक बाहर लगा, सेक 59, इससे पहले जैसा हो जाएगा, तो उसको मैंने ऐसा चेंज कर दिया, कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 31 है, या सेक 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था सेक बदलता है किसमें, कॉसेक में, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक, थीटा की वैल्यू 31 अंश, कॉसेक 31 अंश, कॉसेक 31 अंश, ये माइनस में ये प्लस में कट जाता है, या घटा दोगे तो आंसर 0 आ जाता है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, मैं इतना फास्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी वीडियो में चैप्टर खत्म करना है। सवाल नंबर 2, दिखाइए कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर किसके है, 1 के है। ये आपको सिद्ध करना है कि इतनी सारी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, या 1 इतनी सारी वैल्यू के बराबर है, जैसी इच्छा, मतलब जैसे ये उसके बराबर है या उसके बराबर है, लेकिन बराबर दोनों है, इसको आप प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सवाल ये है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, सब के सब tan है, सब के सब tan है। उससे पहले यहाँ 48 है तो यहाँ 42 है, और यहाँ 67 है तो यहाँ 23 है,
इन दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90। मैंने बताया था ऐसे मान हमेशा 90 अंश बनते हैं। क्लियर। अब इन चारों में से यानी 1 2 3 4 4 10 में से 2 10 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 10 48 को तोड़ दें और 10 23 को तोड़ दें तो इन दोनों को नहीं तोड़ेंगे, या इन दोनों को तोड़े तो इन दोनों को नहीं तोड़ेंगे। चलिए हम इन दोनों को तोड़ के आपको दिखाते हैं। 10 90 में से कितना घटा दें कि 48 हो जाए, तो 42। 10 90 में से कितना घटाते हैं 48 हो जाए, तो 42 घटाएं, तब यहाँ 48 हो जाएगा, तो 10 42 यहाँ पे वैसे हो जाएगा। इंटू 10 90 में से कितना घटाते हैं कि 23 आ जाए, तो 67। ठीक है, इंटू ये 10 42 ऐसे रहने दो, इंटू 10 67। क्लियर। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। थीटा का मान 42 है तो कॉट 42 इंटू 10, यहाँ भी वही होगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा का मान 42 है तो यहाँ कॉट 67 है, 42 नहीं है 67 है यहाँ, इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। क्लियर है इतना। देखिए कॉट 42 कॉट 67 tan 42 tan 67। फिर क्लियर है। एक फार्मूला होता है इसी में से, जैसे कॉट देखिए जैसे होता है tan थीटा बराबर होता है, कहीं लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। या कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा, ये फार्मूला होता है। जैसे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। 1 मिनट। साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। ये फार्मूला होता है। मतलब tan कॉट में बदलता है कॉट tan में, साइन कॉस में कॉस साइन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, ये ऐसे बदलता है, अपान में नहीं बटे में। ये यहाँ पे लिखा है कॉट 42 अंश, तो इसको हम बदल देंगे 1 tan 42 अंश। कोई दिक्कत नहीं, इसको बदलें या इसको बदलें, बात एक ही हुआ। दोनों को नहीं बदलेंगे, एक को बदलेंगे चाहे इधर चाहे उधर। अब कॉट 42 अंश मतलब 1 tan 42 अंश, ये बदलेगा तो फिर कॉट 42 अंश हो जाएगा। तो बदलने के लिए नहीं किया है, बदल दिया। गुणे, इंटू मतलब गुणा होता है, इंटू मतलब गुणा। कॉट 67 अंश, इसको बदलते हैं 1 tan 67 अंश। ये सब गुणा ही है, गुणा tan 42 अंश इंटू यानी गुणा में tan 67 अंश। क्लियर। ये दोनों बटे में है, ये दोनों ऊपर है, तो tan 42 खत्म, tan 67 खत्म, आंसर आ गया 1। जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, सब गुणा में 1 करना में 1, तो किसके बराबर सिद्ध करना था, 1 के बराबर हो चुका है। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, मतलब 2 का दूसरा भाग, मतलब दूसरा है 2 नंबर का दूसरा सवाल। सेम ऐसे सवाल है, चेंज करना आपको आ गया, ये अभ्यास खत्म है। कॉस 38 अंश, अगला सवाल है कॉस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर किसके सिद्ध करना है, 0 के। ठीक है, देखो कॉस साइन 38 52, या यहीं पे देखें 52 38 यहाँ 38 52 सब कुछ सही है। ठीक है, कॉस साइन सब कुछ सही है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कॉस लिखा वहाँ tan हो गया, क्यों लिखी बार tan हो गया, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, सवाल आपको ऐसे देता है कॉस 38 अंश इंटू कॉस 1, इन दोनों में एक को बदलेंगे, इन दोनों में एक को बदलेंगे। चाहे कॉस 38 बदले तो साइन कॉस 52 होगा, साइन 38 बदले तो साइन 52 होगा। दोनों में से किसी एक को हम चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, देखें कॉस जो 38 है इसी को चेंज करते हैं, तो ये बदलेगा कॉस 90 में से कितना घटाने की 38 हो जाए, तो 52 घटा देंगे, 38 हो जाएगा। ठीक है,
इंटू कॉस 52 को चेंज नहीं करते हैं, माइनस साइन 38 अंश, इसी को इसको बदलें या इसको बदलें, तो इसी को बदल देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाए, तो 52 घटा देंगे, इंटू साइन 52 अंश, ये पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस बदलेगा साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन। अब आगे देखिए, कॉस 90 माइनस 52 अंश, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, कॉस 90 माइनस 52 अंश, कॉस बदलेगा साइन में, और यहाँ पे 52 अंश आ जाएगा। मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मैंने उधर बताया था, इंटू कॉस, इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 52 अंश है, माइनस साइन 90 माइनस 52 अंश, तो ये भी बदलेगा किसमें, कॉस 52 अंश में, इंटू साइन 52 अंश पहले से ही है, ठीक है। अब इसको तोड़ें या इसको तोड़ें, अब तोड़ने का मतलब उलट देते हैं, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ साइन 52 अंश है, इसको बदलेंगे 1 कॉस 52 अंश में, क्योंकि यहाँ लिख देने हम साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, यानी ये आपस में उलट जाते हैं। तो यहाँ साइन 52 अंश जो है 1 कॉस 52 अंश, इंटू कॉस 52 अंश पहले से ही है, माइनस कॉस बदलेंगे साइन में या साइन कॉस में, किसी में बदलते हैं, तो इसी कॉस को बदलते हैं 1 साइन में, साइन 52 अंश इंटू साइन 52 अंश, कॉस 52 अंश नीचे, कॉस 52 अंश ऊपर, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, माइनस ये दोनों कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 बराबर 0 आपका आंसर हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी वेरी, कितना ही वेरी कर दें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सवालों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ क्या है 2a एक क्या है न्यून कोण है, क्लियर है। तो हमें किसका मान पता करना है, a का मान पता करना है। यहाँ समझिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, इस tan को बदलेंगे, जैसे tan यहाँ आएगा तो cot यहाँ है, क्लियर। tan को बदल देते हैं किसमें, cot 90 माइनस 2a, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ समझिए cot 90 माइनस 2a, cot बदलेगा tan में, और 2a का मान यहाँ आ जाता है, तो tan 2a हो जाएगा, यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, थीटा का मान 2a, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, इधर cot उधर cot, ये दोनों हो गया ख़त्म, इधर हो गया 90 अंश माइनस 2a बराबर इधर a माइनस 18 अंश। इतनी बात क्लियर है। माइनस 2a को उधर भेजते हैं क्योंकि a के साथ a ही रहना चाहिए, 18 अंश इधर आएगा, तो 90 पहले से ही माइनस 18 जब इधर आएगा बराबर से, तो हो जाएगा प्लस 18, अपना निशान बदल देते हैं, तो माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 90 प्लस 18 कितना होता है 108 बराबर 2 प्लस a मिलकर 2a प्लस a मिलकर हो गया 3a। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक 9, 1 3 6 18, तो a का मान आ गया 36 अंश। वही हमसे पूछ रहा था a का मान क्या होता है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4, ये भी भैया बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसी टाइप के 2-3 सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6, इन सवालों में कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। देखिए tan a बराबर cot b, चाहे इसको तोड़ें चाहे इसको तोड़ें, इसको तोड़ देते हैं, tan इधर रहने दो, tan a बराबर यहाँ
यहाँ कर देते हैं कॉट 90 माइनस यहाँ tan 90 माइनस बी। देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan बदलेगा कॉट में, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ, क्लियर। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू b है तो यहाँ b, तो tan बदलेगा कॉट में। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो tan इधर कट गया, इधर बचा a बराबर उधर बचा 90 माइनस बी, माइनस बी इधर आएगा बराबर के तो हो जाएगा प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर हो गया उधर 90। यही हमें सिद्ध करना था, क्लियर। सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, हम बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, आपको स्पीड लग रही होगी ज़्यादा, क्योंकि एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है, तो वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। सवाल नंबर 5 देखिए, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। बकवास क्या कहते हैं कि 90 से कम होगा तो न्यून कोण होगा, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये आपको घुमाने के लिए थोड़ा दे देता है, ठीक है ना। तो किसका मान पता करना है, a का मान, क्लियर। यहाँ भी सेम वैसे करना जैसे हमने सवाल नंबर 4 किया था। sec 4a बराबर cosec a माइनस बी अंश। यहाँ समझिए सेक को तोड़ेंगे किसमें, कॉसेक में, क्योंकि यहाँ सेक है तो यहाँ कॉसेक है। इस कॉसेक को काटने के लिए सेक को कॉसेक में बदलना जरूरी है, तब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस 4a। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, कॉसेक बदलेगा सेक में, थीटा की वैल्यू 4a तो 4a आ जाता है बराबर, उधर है कॉसेक a माइनस 20 अंश। कॉसेक इधर कट गया, इधर बचा 90 माइनस 4a बराबर इधर बचा a माइनस 20 अंश। 20 इधर आएगा क्योंकि 90 के साथ जुड़ेगा या घटेगा यही डिसाइड करेगा, तो 90 यहाँ पहले से ही है, माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 बराबर उधर बचा a माइनस 4a उधर गया तो प्लस 4a हो जाएगा, क्लियर है। 90 प्लस 20 कितना हो गया, 9 2 11 110 बराबर 4a और a मिलकर हो गया 5a। 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22। किसका मान, a का मान आ जाएगा 22। हमसे पूछ भी रहा था a का मान क्या है। सवाल नंबर 5 भी हो चुका है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, यदि a, b और c, a, b और c त्रिभुज के, यानी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, ठीक है। तो दिखाइए कि क्या दिखाना है भैया। यहाँ देखिए साइन b प्लस c पूरे के बटे में 2 बराबर कॉस a के बटे में 2, ये दिखाना है। उससे पहले एक बात ध्यान देना, त्रिभुज की बात करते हैं। ये अंतःकोण से मतलब क्या है, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। और त्रिभुज की खास बात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब तीनों कोणों को जोड़े तो 180 अंश के बराबर होता है। और यहाँ मान लेते हैं a b c, तो एक a प्लस b प्लस c किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। यदि b प्लस c ही रहने देते हैं इधर, a को उधर भेज देते हैं 180 के बगल, तो यहाँ हो जाता है 180 अंश माइनस a। क्या हो जाता है, b प्लस c बराबर हो जाता है 180 अंश माइनस a। ये चीज़ हो जाता है। हमने ऐसा किया क्यों, आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें b प्लस c के स्थान पे इसको रखना है, ठीक है। यहाँ समझिए, साइन b प्लस c के स्थान पे 180 अंश माइनस a, तो 180 अंश माइनस a पूरे के बटे में 2 है, रख दिया बराबर, इधर कॉस a बटे में 2, इधर रहने दो, कुछ भी मत करना उधर, क्योंकि ये पूरा इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको तो हम मिटा ही सकते हैं। अब देखिए साइन 180 अंश के भी बटे में 2 है, a के भी बटे में 2 है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे x प्लस वाई पूरे के बटे में 2 लिखा हो कहीं, तो इसका मतलब x के भी बटे में 2 है प्लस y के भी बटे में 2 है।
ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे कंडीशन यहाँ बनेगी, 180 अंश के भी बटे में 2 है, ए के भी बटे में 2, क्योंकि पूरे के बटे में 2 है। तो 180 अंश के बटे में 2 होगा, तो जब भाग करेंगे तो हो जाता है 90, 90 दूना 180 अंश, 90 हो जाएगा माइनस इसके ए के बटे में 2, ये तो भाग किसी से होगा नहीं, तो a बटे 2 ऐसे ही पूरा का पूरा रहेगा। इधर cos a/2, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। साइन बदलेगा क्योंकि यहाँ पे 90 मिल गया हमें, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ बदल जाएगा कॉस थीटा का मान a/2 है, तो cos a/2 बराबर इधर भी cos a/2 हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। क्लियर है। सवाल नंबर 6 भी हो गया। सवाल नंबर 7 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 जो है थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आई होगी, बाकी सवाल इतना आसान है। साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 67 अंश प्लस कॉस 75, मतलब ये कहता गया है, मतलब क्या इसका कि 0 अंश से अधिक होना चाहिए और 45 अंश से कम होना चाहिए, इसके बीच में इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। तो साइन, इसको हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे, कैसे देखिए साइन 90 में से कितना घटाएं कि 67 हो जाए, 90 में से कितना घटाएं कि 67 हो जाए, तो हमारा आंसर है कितना घटाएं, अरे 90 में से घटा लेते हैं तो 23, ठीक है, 23 घटा देते हैं तो 67 हो जाएगा, प्लस कॉस इसमें 90 में से कितना घटाएंगे 75 हो जाए तो 15। क्लियर है। 75 5 80 10 90, क्लियर है इतना। साइन बदलेगा, अब यहाँ 90 जैसे मिला तो साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन बदलेगा कॉस में, थीटा का मान 23, तो कॉस 23 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का मान 15 है तो 15, कॉस बदलता है साइन में, 15 यहाँ। क्लियर है। तो ये हो गया दोनों मान, कॉस 23 अंश प्लस साइन 15 अंश, 90 से 45 से कम भी है और 0 से ज़्यादा भी है, 23 और 15। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ बातें करते हैं। त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। आज नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।